हे पार्थ, जब कोई नहीं था तब भी मैं था, जब कोई नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। पैसा जेब तक रहेगा, परिवार शमशान तक, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे अकेले ही क्यों न रहना पड़े। दूसरों को उतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से अपने लिए उम्मीद करते हो। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतजार करें। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर ही हैं। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर के आती है और उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। माँ को मुस्कुराते हुए कभी ध्यान से देखना, भगवान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। चल रहा हूँ धूप में, प्रभु आपकी छाया है, शरण है सच्ची आपकी, बाकी सब मोह माया है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कह सकते जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते हैं। युवावस्था में आपका आलस से भर जाना उन माता पिता का अपमान करने जैसा है जिन्होंने वर्षों से आपसे कई आस लगाई हो। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को ही समझ नहीं पाते। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी अत्याचार मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। जब मन स्थिर ना हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। मोह समाप्त होते ही खोने का भय भी निकल जाता है, चाहे वो धन हो, वस्तु हो या प्रेम हो, संबंध हो या जीवन। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों से आए
आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द नहीं होते। हे पार्थ, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते बूझते गलत को चुनाव करते हैं। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, केवल असली बुद्धिमान वो है जिसे पता है कि चुप कहाँ रहना है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। भरोसा रख उस भगवान पर, वो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। मन को यदि ईर्ष्या, घृणा, वैर और दुख से भर लोगे तो तुम्हें सिर्फ नाक का अनुभव होगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, मैं तुम्हारी आशाओं को निराशा में नहीं बदलूंगा। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो ईश्वर का भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है। बड़ी ही अजीब बात है मगर सच है कि सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है, पर असफल होते ही हजार कमियां भी। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। जहाँ धर्म और कर्म दोनों का संयोग हो वहाँ जीत निश्चित हो जाती है। वेद पढ़ो या शास्त्र, हर ज्ञान हर भक्ति व्यर्थ है यदि आप किसी की वेदना ना पढ़ सके तो। मुझको भी ऐसा ज्ञान दो, तेरे प्रेम की ज्योति को जलाए रखूं, ऐसा कोई वरदान दो। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। अकेले चलना भी सीख लो, जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेगा। अत्यधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। मेरे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ और यही कर्म फल है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर जैसा है। मेरे परमात्मा कहते हैं कि मैं वहीं रहूंगा जहाँ सभी तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अपनी अच्छाइयों को साबित मत करो, वक्त एक दिन उसे अपने आप साबित कर देगा।
अपनी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कार होना कोई नई बात नहीं है। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वो परमात्मा है। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानता है। जिस रिश्ते में आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन आपने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, यह आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। प्रभु से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो मेरा प्रभु मेरे निकट है। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उसे किसी भी रूप में मिला देती है। समस्या जिसकी होती है, समाधान भी उसी के पास होता है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। रिश्ते अगर स्वार्थ से बने हैं तो वो कभी भी टूट सकते हैं, और अगर प्रेम से बने हैं तो वो कभी नहीं टूटेंगे। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। ध्यान रहे, ना जीवन भर अंधकार रहता है और ना ही बुरा समय। सिर्फ एक वचन अपने आप से जीवन भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जब जीवन रथ का सारथी योग्य हो तो जीवन के समस्त लक्ष्य आसानी से भेदे जा सकते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें, हो सकता है उसकी झुकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दे। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं, साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं।
इस संसार में ईश्वर के सिवा आपका परम हितैषी और कोई भी नहीं है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, वही धर्म है। क्या मंदिर, क्या तीर्थ, क्या गंगा की धार करें, जब मन ही अंधा किए हो तो ईश्वर क्या उद्धार करें। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है और चिंता आयु को खा जाती है। इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कार पर निर्भर करता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। अच्छाइयों की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। सामर्थ्य भी पराजित हो जाता है जब उसका आधार अधर्म हो। जीवन एक बड़ी यात्रा है, यहाँ आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जिसकी गति और मति सत्य की हो, उसका रथ आज भी ईश्वर चलाते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो जाता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है।
हमेशा स्मरण रहे, जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी के दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। छोड़ दिया मैंने लोगों से उम्मीद रखना, जो नसीब में होगा वह परमात्मा स्वयं देंगे। हमेशा स्मरण रहे, आपका विश्वास एक पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। हमेशा स्मरण रहे, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो हो रहा है होने दो, ईश्वर ने आपकी सोच से भी बेहतर आपके लिए सोच रखा है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आगे आने वाली कहानी अभी भी आपके हाथ में है। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं, पर पिछड़ते भी आप हैं। हमेशा स्मरण रहे, झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कल को जाने दो, आज की एक नई शुरुआत होने दो, और जो आप हो सकते हो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनो। स्मरण रहे, आप वहां पहुंचोगे जहां परमात्मा चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, आप अंदर से भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। हमेशा स्मरण रहे, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। हमेशा स्मरण रहे, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वो परमात्मा है। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अत्यधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहें कितनी भी खराब हो वह बदलेगी जरूर। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्या ढूंढते हो मुझे, मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है, दिया हमको लेकर चल रहा होता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है, लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं पर गहराई तो कोई देखता ही नहीं। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख, कर्म अच्छे आप करते चलो फिर ईश्वर की महिमा देख। हे प्रभु, आप ही मार्गदर्शक बन जाओ, जीवन के हर रास्ते पर सफल हो जाऊंगा।